Hello everyone, welcome to my YouTube channel IC. IC means इनोवेटिव कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग इन क्यूबेसिक। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये जो टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। तो आइए आज के टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जो है क्यूबेसिक। ओके, इंट्रोडक्शन। आज के टॉपिक पर हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग इन क्यूबेसिक, यानी कि क्यूबेसिक क्या है, क्यों डेवलप की गई और इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, और ये स्टार्टअप लैंग्वेज है, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज स्टार्ट की जाती है ये उसमें सबसे बेसिक है, और बेसिक तरीके से कैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में पूरा हमें बताया गया है। तो आइए हम पार्ट बाय पार्ट इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ओके, क्यूबेसिक लैंग्वेज का जो डेवलप हुआ था वो डर्टमाउथ कॉलेज में हुआ था, और ये जो कॉलेज है वो यूएसए में है। इस लैंग्वेज को प्रोफेसर जॉन जी कैमन और थॉमस ई क्रूज ने 1964 में डेवलप किया था। ये एक बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज अपनी सिंपलिसिटी की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसका फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके कुछ वर्जन्स हैं जैसे बेसिक ए, क्यू बेसिक एंड GW बेसिक एक्सेट्रा। इनमें से सभी के कमांड और मेथड प्रोग्राम को ऑपरेट करने के एक ही से हैं, यानी कि जो भी आप प्रोग्राम तैयार करेंगे वो सब एक ही मेथड से कंप्लीट होंगे। ओके, फॉर्मेट ऑफ बेसिक स्टेटमेंट्स। वो फॉर्मेट जो कि एक बेसिक स्टेटमेंट को तैयार करता है वो कैसे हैं इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिक में हर एक कमांड और इंस्ट्रक्शन जो बेसिक में होता है उसे स्टेटमेंट कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा और उसके बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करना होगा स्क्रीन पर। हम लोगों को सेपरेट स्टेटमेंट लिखनी होगी और इन स्टेटमेंट को लैंग्वेज के रूल के अकॉर्डिंग करना होगा जैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इस फॉर्मेट को फॉलो करके हम अपनी बेसिक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका होता है उसे स्टेटमेंट का सिंटैक्स कहते हैं। बेसिक में स्टेटमेंट को लिखने के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट, लाइन और स्टेटमेंट नंबर। पार्ट 2, द बेसिक स्टेटमेंट। पार्ट 3, एन ऑप्शनल कमांड। ये जो 3 मेथड हैं इनसे हम किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइन नंबर बेसिक स्टेटमेंट। लाइन नंबर बेसिक स्टेटमेंट क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जो आफ्टर और बिफोर के ब्रैकेट रिमार्क में लगाए जाते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि रिमार्क ऑप्शनल है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमने दे रखा है स्टेटमेंट, फिर ब्रैकेट में हमने दे रखा है असाइनमेंट स्टेटमेंट और ब्रैकेट को क्लोज कर रखा है।
फॉर स्टोरिंग अ वैल्यू इन मेमोरी। ये क्या कर रही है? मेमोरी की वैल्यू को स्टोर कर रही है। असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल, और ये वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर, और जो इसको हमने रिटर्न में लिया है उसको कैसे लिखेंगे? 10 लेट a इक्वल टू 25, यानी कि जो हमने यहाँ पर रिटर्न में लिखा है ब्रैकेट के अंदर, उसकी ओपन होकर के वैल्यू जिस तरीके से लिखी जाएगी उसके बारे में हमने आपको बताया। ओके, आगे हम और टॉपिक पर आपसे पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्यूबेसिक स्टेटमेंट में नंबर भी नेसेसिटी नहीं है। हर एक स्टेटमेंट के बाद यही एक मेन डिफरेंस है क्यूबेसिक और बाकी के बेसिक वर्जन में। सारे कमांड को टाइप करने के बाद हमें एक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ये टर्मिनेट करने के लिए एक्सक्यूज को और ये एंड स्टेटमेंट की हेल्प से कंप्लीट होती है। ओके, जब प्रोग्राम एंड स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तब एक्सक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है। एक सिंपल प्रोग्राम में यूजुअली एक एंड स्टेटमेंट होती है और यह लास्ट स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम की। ओके, तो आगे हम और भी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।